दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अनुभव अच्छे से लेना चाहते हो तो कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें, जिससे आप हर बात को अच्छे से सुन पाओगे, उसे महसूस कर पाओगे। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हमेशा हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनता है। मन में उतरना और मन से उतरना आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। और यदि आपका व्यवहार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो आप सबके मन के बने रहोगे। यदि वह व्यवहार किसी को पसंद नहीं आता तो आप किसी के मन के कभी नहीं रहते। इंसान पता नहीं क्यों अपने घमंड में रहता है, जबकि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। न समय, न प्रेम, न घृणा और ना कोई संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी कीमत तब होती है जब आपकी ज़रूरत होती है। तो खुद को इतना तराश लो कि आपकी ज़रूरत हमेशा बनी रहे लोगों की नज़रों में, उस समाज में जिसमें आप रहते हो। सही वक्त पर सही समझाने वाला और गलत वक्त पर सही बात समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो अपने जीवन से कभी भी ऐसे मनुष्य को जाने मत दो। अगर वो गलती से चला गया तो आप जीवन में बहुत कुछ अनमोल खो दोगे। मुझे तो उन लोगों पर हंसी आती है जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से बिल्कुल मेरे खिलाफ होते हैं। यदि सब कुछ करने के बाद भी परिणाम न मिले तो उसे श्री कृष्ण की मर्जी समझकर जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। किसी और को सुधारने को तब निकलना जब खुद में कोई भी कमी ना हो। अगर ठीक करना है तो पहले अपनी कमियों को ठीक करो। जिस दिन यह हो जाएगा कि मेरे अंदर अब कोई कमी नहीं है, उस दिन दूसरों को सुधारने का काम शुरू करिएगा। हाँ, पर जब आपको लग रहा है मुझ में अभी हजारों कमियां हैं, तब तक दूसरों की कमियां निकालना बंद कर दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी पर बिना किसी शक के पूरी तरह से भरोसा करते हैं तो आपको दो में से सिर्फ एक ही परिणाम मिलता है, जीवन के लिए एक अच्छा व्यक्ति या जीवन के लिए एक अच्छा सबक। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है समझना वो तुम्हारा है ही नहीं। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर आपको परेशान करती रहती है। तो हो सके तो किसी के जीवन में भरोसेमंद बनो, ना कि भरोसे तोड़ने वाले बनो। शिकायत तो बहुत है तेरे से ऐ जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वह बहुत लोगों के नसीब में भी नहीं है। एक टूटे दिल वाला व्यक्ति कहता है, तुम्हें मुझसे बेहतर तो मिलेगा पर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। ज़िंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना लोगों के रहोगे ना खुद के ही रहोगे। जो लोग आपके जीवन में आपकी परवाह करने का नाटक और दिखावा करते हैं वह लोग सबसे खतरनाक होते हैं। वह आपको हमेशा बर्बादी के मार्ग पर ले जाते हैं। आपका धर्म चाहे जो भी हो, आप अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमेशा आपके कर्मों का होगा, ना कि आपके धर्म का होगा। एक हारा हुआ व्यक्ति कहता है, तेरे धोखे ने बदल दिया है मुझे। अब नसों में खून की जगह सिर्फ नफरत ही बहती है। जो आपका ना हुआ उस पर कभी भी हक ना जताना। जो आपका दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना, क्योंकि ऐसे इंसान को अपना दुख बताकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुखी हो या कितने सुखी। तो ऐसे इंसान के सामने अपने दुखों का बखान करके क्या फ़ायदा। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनाकर आपके साथ छल करते हैं, आपको धोखा देते हैं। क्योंकि अपना बनाकर इंसान आपकी वो कमियां भी जान लेता है जो सिर्फ आपको ही पता होती हैं, और उन्हीं कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर वो इंसान हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है।
जो आपका ना हुआ उस पर कभी भी हक ना जताना। जो आपका दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना, क्योंकि ऐसे इंसान को अपना दुख बताकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। राजा से रंक बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। खास होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। वह इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहते हो। कभी कभी दूसरों को अपनी अहमियत दिखाना भी ज़रूरी होता है, ताकि वह आपकी कदर कर सके, आपकी वैल्यू को समझ सके। वादा अगर निभा ना सको तो किसी से किया भी ना करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा ही टूटता है, लेकिन किसी का तो अंदर से दिल ही टूट जाता है। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, क्योंकि सोने के 100 टुकड़े भी कर दो उसकी कीमत हमेशा उतनी ही रहती है जितना टुकड़े करने से पहले होती है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। उनसे आपको खुद ही अकेले लड़ना होगा, ताकि आप खुद अपने हालातों को बदल सकें। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख लेते हैं। एक हारा हुआ इंसान कहता है, अब तुम क्या मनाओगे मुझे, मैंने तो रूठना ही छोड़ दिया है। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया का कोई भी इंसान आपके मन को तोड़ ना सके, आपकी इच्छा शक्ति को कमज़ोर ना कर सके। अक्सर इंसान को वही रिश्ते धोखा देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होता है। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलते रहते हैं। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर होता है। कुछ अच्छा कर ले ऐ इंसान, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया करते। कभी भी इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वह किसी न किसी बात से अंदर से सताया होता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। क्योंकि जो चीज़ खो चुकी है बस यह मान लो वह तुम्हारे लिए थी ही नहीं। वह गलतियाँ बहुत दर्द देती हैं जिसकी माफ़ी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। ज़िंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। कभी कभी उस इंसान का दर्द भी तो समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। ऐ इंसान, अगर तुम औरों के दम पर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर ही भूल जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया के सारे रंग और औकात देख लिए हैं। यह बात उन धोखेबाज लोगों के लिए है जो कभी अच्छे नहीं हो सकते। मेरी सेहत जैसी ज़िंदगी को करेला कर दिया, जिसे मैंने दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया। दोस्ती भी ज़रूरी है, रिश्तेदारी भी ज़रूरी है, पर ज़िंदगी में मुस्कुराने के लिए बुरा वक्त में अकेले रहना इन सब से ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे किसी को हराने का शौक़ नहीं है, मुझे तो सिर्फ मंजिल को पाने का जुनून है। यूं ही नहीं होती भीड़ शमशानों में, इंसान तब ही अच्छा लगता है जब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर ख़त्म नहीं होते। पानी की मछलियाँ भी खुश हो गईं यह जानकर कि आदमी अब आदमी को ही जाल में फंसाने लगा है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, चालू इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। नफ़रत का अपना कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। जीत भी फीकी लगने लगती है अगर कोई बधाई देने वाला
आपके साथ ना हो। और हार भी सुंदर लगती है अगर कोई आपके साथ खड़ा हो और यह कह दे कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा कोशिश करना। हमेशा यह ध्यान रखो, गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। बड़े ही खुशनुमा वहम थे कि हम उनकी ज़िंदगी में अहम थे। बिना मतलब के यहाँ कोई आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। जनाब, किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं है। कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ मेरे बिना। 2-4 लोग रोएंगे सिर्फ 2-4 दिन के लिए। इसलिए जितना भी समय है उसे हंस खेल कर जिया करो। क्या पता तुम्हारा आज आखिरी दिन हो। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे तो अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने। और तू समझता है मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तुझसे नाराज होकर कहाँ जाऊँगा, तू इशारा कर देगा तो मैं पिघल जाऊँगा। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर होती है, लेकिन ऐसा इंसान आपको कभी धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलता। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो। उसकी याद में आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तकलीफ़ तो मुझे भी होती है, मगर यह बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बगैर तो मैं क्यों नहीं। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा से विश्वास कर लो। जिस इंसान को हम बहुत प्यार करते हैं ज़िंदगी में, वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं, उनकी कदर नहीं, उन रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, ज़िंदगी भर यही टकरार किसके लिए। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही नहीं। जब कोई माने नहीं तो उसे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए तुम अपने हिसाब से जिया करो। यह ज़िंदगी आपकी है, इसे अपने मुताबिक ही चलाया करो, क्योंकि अच्छा बनने के चक्कर में आप हमेशा लोगों को फालतू ही नज़र आते हो। अपने सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो, आपके दिल को सुकून न मिल जाए तो कहना। श्री कृष्ण कहते हैं यह ज़िंदगी तो 4 दिन का मेला है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तो क्यों इस मोह माया के जाल में फंसते हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फ़र्क होता है। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आप खुद ही उसके जीवन से चले जाओ, वरना ऐसे में क्या फ़ायदा होगा जब वो आपको आपकी बेइज्जती करके अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। किसी को जाना है तो उसे जाने दो, जो आज नहीं रुका तो वह कल भी नहीं रुकेगा। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे अच्छे विचारों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। राधे राधे।